नमस्कार दर्शकों, सर्वप्रथम तो आप सभी को नव संवत्सरी और चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चैत्र नवरात्रों की जानकारी प्रदान करूंगी, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और पूजन विधि आपको नवरात्रि के दौरान किस प्रकार करनी चाहिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो शुरुआत करते हैं चैत्र नवरात्रों की तारीख से। चैत्र नवरात्रे आगामी 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलने वाले हैं। 13 अप्रैल को घट स्थापना की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से 10:14 तक का रहेगा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा उपासना करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं। ये चारों नवरात्रे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनके प्रतीक माने गए हैं। वैसे भी नवरात्र में प्रयुक्त 9 शब्द 9 का और रात्र शब्द रात्रि का प्रतीक है। नवरात्रों का अर्थ नव अहोरात्र के रूप में भी किया जाता है। जो पर्व 9 दिन और 9 रात तक चले वही नवरात्र है। चैत्र नवरात्रे और अश्विन मास के नवरात्रे ये दोनों मुख्य नवरात्रों में आते हैं। नवरात्रों में पूजा विधि का अपना विशेष महत्व रहता है। इस बार नवरात्रि में पूजन विधि और घट स्थापना का दिन 14 अप्रैल मंगलवार का रहेगा। नवरात्रि का प्रारंभ शुभ मुहूर्त में घट स्थापना से होता है। घट स्थापना के लिए मिट्टी या धातु के कलश में जल या गंगा जल भरें। कलश के मुंह पर श्रीफल को लाल वस्त्र से लपेटकर अशोक के पत्ते सहित रखें। पूजा स्थल पर मिट्टी में जौ के दाने और जल मिलाकर वेदी का निर्माण करें। वेदी के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। अक्षत और फूल अर्पित करें। जो भी व्यक्ति नवरात्रों के दौरान व्रत और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे कुल्हड़ में जौ जरूर बोते हैं। उन्हें जौ बोना चाहिए और नवरात्रों के दौरान उन जौ को सींचना चाहिए। मां भगवती तथा श्री राम और हनुमान जी की मूर्ति तस्वीर को घट के पास यानी कलश के पास चौकी पर लाल वस्त्र या आसन बिछाकर उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। तस्वीर या मूर्ति को जल से स्नान कराएं। चंदन, रोली, तिलक, अक्षत, धूप, दीप ये सभी इनके सामने प्रज्वलित करें। देवी उपासक लाल या सफेद रंग के गर्म आसन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान लाल आसन का प्रयोग मां दुर्गा को अति प्रिय है। पूर्वामुखी बैठकर पूजा, मंत्र, जप, हवन और अनुष्ठान को संपन्न करें। नवरात्रि में मां देवी की साधना हेतु अर्गला, कवच, कीलक और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। श्री राम उपासक राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। मंत्र जप संख्या के दशांश के हवन आहुति चौकोर हवन कुंड में अग्नि के ऊपर अर्पण करके करनी चाहिए। ये नवरात्रि के अंतिम दिन में किया जाना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन आपको हवन करके मां दुर्गा को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद में हलवा मां को अति प्रिय है, इसलिए हलवे का भोग मां को जरूर लगाएं। प्राय प्रत्येक परिवार में कुल देवी की मान्यता होती है, अतः आपकी कुल देवी यानी उक्त मान्यता अनुसार ही अपनी कुल देवी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्र के दौरान विशेषतः अष्टमी और नवमी के दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन अवश्य करें, भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा जरूर दें। नवरात्रि के 9वें दिन
को यानी रामनवमी के दिन पूजा हवन विधि पूर्वक करने के बाद समस्त पूजन सामग्री को किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित करना चाहिए। अब कुछ सावधानियां भी आपको इस दौरान यानी नवरात्रि के दौरान माँ के पूजन में रखनी चाहिए। यानी एक ही घर में 3 शक्ति की पूजा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देवी पीठ पर वाद्य शहनाई आदि का वादन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दुर्वा से भगवती का पूजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देवी को केवल लाल कनेर सुगंधित पुष्प ही प्रिय है, इसलिए उनकी आराधना में इन्हें ही काम में लेना चाहिए। नवरात्रि में कलश स्थापना और अभिषेक केवल दिन में ही होते हैं। मध्य रात्रि में देवी के प्रति किया गया हवन फलदायी रहता है। यानी रात्रि में हवन और पूजा और अभिषेक दिन में होना चाहिए। मां भगवती की प्रतिमा हमेशा लाल वस्त्र से वेष्टित रहे तथा स्थापना उत्तराभिमुखी कभी भी नहीं करें। मां दुर्गा मंत्र साधना में रुद्राक्ष और मूंगा की माला का प्रयोग करें। अर्गला लोहे एवं काष्ठ का होता है, इसे घर के मुख्य द्वार पर ही लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व अर्गला का पाठ अवश्य करें, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अंतिम सावधानी, कीलक को सप्तशती पाठ में उल्लिखन की संख्या दी गई है, इसीलिए कवच, अर्गला और कीलक प्राय दुर्गा पाठ के पूर्व ही करना चाहिए। तो ये सावधानियां आपको नवरात्रि के दौरान रखनी है। आज मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।